लगता है बीजेपी पार्टी धर्म के ऊपर ही रुकी है। हाँ, मुसलमानों को डर दिखा के देखो, अगर तुमने हमें वोट ना दी तो मुसलमानों का राज आ जाएगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये धर्म के ऊपर ही बीजेपी पार्टी आई है। मोदी जी बहुत अच्छे। महंगाई किस चीज़ में महंगाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए। महंगाई नहीं, हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, सबसे मेन हमारे लिए, क्योंकि हम भी इस देश का हिस्सा हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं। तो हमारे लिए देश में महिलाओं का सुरक्षित, बहन बेटियों का जो हम सुरक्षित हैं, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे लिए दुश्मनी निकाल दी बीजेपी उनसे। जी हाँ, जी 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 जी। कैसे कर सकता है? कैसी दुश्मनी लिखा? ऐसे निकाल ली, ये बदले की राजनीति है कि ये नहीं चाहते कि हमसे ऊपर कोई आवे। देखो, इनका मेयर में भी जीत गए, ऐसे दिल्ली में वैसे भी जीत गए, 2-2 राज्यों में सरकार बन गई। इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लोकप्रियता इनकी बढ़ रही है, तो इसलिए बीजेपी उनसे बौखला गई जी। जो कुछ भी। मेरा नाम वंदना कुमार सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, मुखर्जी नगर। मैम, अगर जिस तरीके से राहुल गांधी जी की अगर मैं बात करूं, उन्होंने विदेश जाकर के, आपने देखा होगा कि उन्होंने जो भारत के बारे में बोला कि विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाता, हमारे यहाँ माइक बंद कर दिए जाते हैं, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? आप तो खुद जानते हैं राहुल गांधी जी मेरे हिसाब से तो नल्ले हैं, जो मैं कहूँगी। और आप जानते हो कांग्रेस ने ही भ्रष्टाचार जो इतना फैलाया है, आम आदमी पार्टी ने भी कमी नहीं की भ्रष्टाचार फैलाने में। और जो हमारे हैं मोदी जी, तो मोदी जी जैसा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। उनके आने से महिलाएं सुरक्षित हैं। देश में इतना जो विकास हुआ है, महिलाओं के लिए शौचालय का विकास किया है, महिलाओं के लिए किस चीज़ में क्या नहीं किया है, महिलाओं के लिए हर वो चीज़ की है मोदी सरकार ने जो मुमकिन थी। आज कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। तो हमारे लिए तो देश के प्रधानमंत्री 2024 में भी मोदी जी ही बनेंगे। अच्छा मैम, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज जाकर के महिलाओं के लिए ऐसी बात कही थी कि मोदी जी ने महिलाओं को सिलेंडर तो दिया, वो तो अच्छी बात है, एक अच्छी नीति है, लेकिन फिर बाद में उसे महंगा भी कर दिया, जिससे महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्या आप एक महिला होने के नाते महंगाई से आप परेशान हैं? ऐसा कुछ नहीं है, उतार चढ़ाव चढ़ते, ये तो लाइफ का हिस्सा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर महंगाई किस चीज़ में महंगाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए। महंगाई नहीं, हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, सबसे मेन हमारे लिए, क्योंकि हम भी इस देश का हिस्सा हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं। तो हमारे लिए देश में महिलाओं का सुरक्षित, बहन बेटियों का जो हम सुरक्षित हैं, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे लिए तो बेस्ट एंड बेस्ट मोदी जी हैं। मोदी जी। राहुल गांधी इस तरीके से दावा कर रहे हैं कि महिलाएं हमें बहुत ज़्यादा प्यार देंगी, युवा हमें जिताएगा। आप एक महिला हैं, आप तो मना कर रही हैं, फिर वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे 24? वो उनके सपने हैं उनके एक ऐसे सपने हैं जो कि साकार नहीं होते। आप जानते हैं कि आज तक उन्होंने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या किया है। आज आप मुझसे नहीं, मैं एक महिला हूँ, आप कहीं पर भी पूछेंगे तो जो मोदी जी हैं, तो उनके जैसा कोई काम नहीं कर सकता। आज तक जो उन्होंने काम किया है, हर चीज़ में हम लोगों को उभारा ही है। देश हमारा डूबा नहीं है, ये सोच है केजरीवाल की सोच है। उन्होंने शराब की नीति फैलाई। आज हम महिलाएं हैं, हम चाहते हैं हमारे हस्बैंड पिए, हमारे बच्चे पिए। उन्होंने एक के साथ एक फ्री कर दिया है। कभी भी कोई भी ऐसा नहीं करेगा, फैमिली सबके घर में है। हमारे बीजेपी में तो ये संस्कार नहीं है। और मैं फिर ये कहूँगी कि 2024 में भी जोर शोर से हमारे मोदी जी आएंगे। प्रज्ञा ठाकुर ने, जो भोपाल की सांसद, उन्होंने ऐसे बोला कि राहुल गांधी जो बयानबाजी करी, उसको लेकर बोला कि ऐसे लोगों को जो है देश से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं खुद ये कहूँगी, एक आम महिला होने के नागरिक, और मैं पद पर भी हूँ, कि हकीकत बात है, उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने करना क्या है, उनके विचार क्या है, देश के या महिलाओं के लिए कोई अच्छे विचार हैं, देश के लिए कुछ किया है तो उसको रखें। तो मेरे हिसाब से तो कहीं कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, मेरे हिसाब से ज़ीरो है, वो शून्य है। तो मैम, राहुल गांधी जी की तरफ से ऐसी बयानबाजी क्यों होती है जिससे देश को झुकना पड़ता है, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है? लगातार राहुल गांधी ऐसी ठेस क्यों पहुंचाते आ रहे हैं? वो उनकी सोच है वो उनकी सोच है। मुझे नहीं लगता कि उनके ऐसे झूठे बयान देने से या गलत बातें करने से देश उनकी बातों में आएगा। ये देश बहुत पढ़ा लिखा है, और मोदी जी के आने के बाद तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो इनके कुछ भी कहने से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके जो राहुल जी हैं, उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज भी हम इस देश में रहकर सुरक्षित हैं, और बीजेपी ही आएगी। मैं बार बार ये कहूँगी, मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, मुझे लगा देश डेवलप तो हो रहा है, लेकिन हमारे देश में एक तो धर्म बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है।
अरे धर्म ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। जो बाहर मुल्क में जो कंट्री तरक्की कर रही हैं, मेरे राय में उनमें धर्म मेन इशू नहीं है। मैंने जॉब, अच्छा हाँ, बिजली, शिक्षा, मैं स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, ये मेन मुद्दे होने चाहिए। धर्म तो ये अपना अपना मसला है। लोग चंदे से मंदिर मस्जिद बना लेते हैं। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा धर्म को ही माना जाता है। और धर्म को छोड़ के अच्छी जॉब हो, हमारी जनरेशन पढ़े लिखे है जी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे इलाज हों, हैं, अच्छा पानी मिले, और जो है जो सरकार के जो मेन मुद्दे हैं उन पे सरकार को आना चाहिए, ना कि धर्म पे, है जी हाँ। ना आपको क्या लगता है कि सरकार धर्म कब आपकी तरफ, मतलब सरकार की तरफ से धर्म को लेकर कोई मतलब स्पीच हुई या बयानबाजी हुई, कब आप ऐसा आपने फील किया? ना मुझे ऐसा लगता है बीजेपी पार्टी धर्म के ऊपर ही रुकी है। हाँ, मुसलमानों को डर दिखा के देखो, अगर तुमने हमें वोट ना दी तो मुसलमानों को राज आ जाएगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये धर्म के ऊपर ही बीजेपी पार्टी आई है। मोदी जी बहुत अच्छे सूझबूझ वाले प्रधानमंत्री लगे मुझे, लेकिन जो उनके छुट भैया आजू बाजू है ना, मुझे लग रहा है उन्हें वो सही काम नहीं करने दे रहे, दबाव में है वो। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने विदेश जाकर के जिस तरीके से भारत को लेकर जो बात कही, क्या उन्होंने सही बोला या गलत बोला, कि बोलना चाहिए था उन्हें ऐसा? देखो जी, भारत की बात नहीं, बात ये इंटरनेट के जरिए से बाहर भी जारी है। गाय के लिए मुसलमानों को मारा जाता है जी, जुल्म होता है जी, भारत माता की जय श्री राम जबरदस्ती कहलवाया जाता है। मेरी राय में ये भी तो इंटरनेट के जैसे अमेरिका लंदन जारी है ना बात, तो वे तो सोचेंगे तो आपस में लड़ रहे हैं धर्म के ऊपर, ये क्या तरक्की करेंगे अब? हाँ, बदलाव चाहते हैं आप 24 में? रही बात आबादी की, चीन हमसे ज़्यादा आबादी में है, लेकिन हमसे ज़्यादा डेवलप है, हमसे ज़्यादा रोजगार वहाँ पे है। हाँ, ये है मसला। नहीं, अब मैं चाहती हूँ कि आपने जैसे बोला कि आप बदलाव चाहते हैं, आप सरकार में बदलाव चाहते हैं आप? जी, सरकार नहीं, सरकार में बदलाव। देखो मेरी राय में जो आम आदमी पार्टी जो मुद्दा लेकर चली थी ना, जो ये धर्म की जो इनके मुद्दे हैं ना, वो धर्म पे नहीं है। वो मुझे लगा केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जी, केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, ये मुझे लगता है। लेकिन उनके काफी सारे नेता भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जा रहे हैं, तो क्या ये देश संभाल सकता है आपके हिसाब से? मुझे लगा ये दुश्मनी निकाल रही बीजेपी उनसे। जी हाँ, जी। कैसे कर सकता है? कैसी दुश्मनी निकाल? ऐसे निकाल ली, ये बदले की राजनीति है कि ये नहीं चाहते कि हमसे ऊपर कोई आवे। देखो इनका मेयर में भी जीत गए, ऐसे दिल्ली में वैसे भी जीत गए, 2-2 राज्यों में सरकार बन गई, इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लोकप्रियता इनकी बढ़ रही है, तो इसलिए बीजेपी उनसे बौखला गई। जी, जो कुछ भी कर रहा है सब प्री प्लान किया जा रहा है, सब बीजेपी कर रहा है। 100% फ्री प्लान किया जा रहा है। केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। केजरीवाल मेरे राय में बहुत अच्छा नेता था, लेकिन इसे इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान करके अपने मुद्दे में उलझ के रह गया। हाँ, अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, केजरीवाल बहुत अच्छा नेता है, तो ये बताइए केजरीवाल जिसके साथ में शुरू में आया, किसके साथ आया था आप बता सकते हैं? अन्ना हजारे। जब वो उसका नहीं हुआ, किरण बेदी का नहीं हुआ, सुनो, देश में फ्री बांटने से वो देश कंगाल होता है। एक दिन गांधी जी, कस्तूरबा भाई, एक मिनट सुनो, एक मिनट, महात्मा गांधी का पत्नी एक दिन काम नहीं किया कस्तूरबा बाई, तो गांधी जी ने खाना नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बोला ऐसे करने से देश गुलाम बनेगा। फ्री में बांटने से, खजाना लुटाने से कोई बढ़िया नेता नहीं बनता है। बताइए सर। तो ये भी तो राशन फ्री में नहीं बांटते बीजेपी वाले राशन फ्री में। मोदी जी भी तो राशन फ्री में बांटते हैं सर। हाँ। ये भी गलत है। राशन देना चाहिए उसको जो लंगड़ा है, लूला है, अपंग है, जो बिल्कुल कमजोर है। अब यहाँ तो 80% लोग पूरे देश में ले रहा है, ये भी गलत है। लेकिन सर कोरोना काल आया, लोगों के पास रोजगार खत्म हो गया, तो उस हिसाब से अगर सब लोगों को मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कोरोना काल तो खत्म हो गया। कोरोना समय में अगर कुछ सरकार मदद कर दिया पब्लिक का तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अब उस चीज को बराबर फ्री में। जी सर, क्या पटरी पर रहने वाले थे जिनका राशन कार्ड नहीं था, उनको कहाँ मिला है? खिचड़ी आई है 2 दिन ऐसी मार्केटों में, 2 दिन खिचड़ी बची है, तीसरे दिन खिचड़ी भी नहीं दिखाई दिया। गुरुद्वारा ना होता तो पटरी के लोग जो है भूखों मर जाते। क्यों जो है? और अभी भैया ने बोला जो है कि नहीं, केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, केवल पूछताछ की जा रही है। परेशान तब होता है पूछताछ के बाद भी कुछ साबित ना हो और परेशान किया जाए, उसको परेशान जो है? उनके पास में अगर कोई चीज़ें मिली, कोई पेपर्स मिले, कोई उन्हीं की पार्टी का सरकार को सपोर्ट किया कि इनके थ्रू ऐसा हुआ है, तो उसकी जांच जो है ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, तो उस सर का ऐसा मानना है कि सब बीजेपी करवा रही है, बौखला गई है बीजेपी इन सारे कामों से, सर का ऐसा मानना है? किसी के
किसी का जुर्म किसी के सर फोड़े, वो गलत है। अगर वो साबित नहीं होता उसके बाद केंद्र सरकार उनको परेशान करती है, तो ये कह सकते हैं कि जो है आम आदमी जो है बहुत अच्छी छवि है, पूरे देश में अच्छा काम करेगी हैं, और उसको परेशान केंद्र सरकार परेशान कर रही है। सर ईडी और हाँ जी। लोगों से राय लेते। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय राम, कहाँ के रहने वाले सर? बिहार का हूँ। बिहार के रहने वाले हैं। किसे बनाएंगे प्रधानमंत्री 24 में? मोदी को। जो अच्छा काम करेगा उसको बनाएंगे। जो अच्छा काम करेगा। कौन अच्छा काम कर रहा है आपकी नज़र में? अभी तो कोई अच्छा फिलहाल दिख नहीं रहा है। कोई भी नहीं दिख रहा। नहीं, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपकी? कोई अच्छा काम ही नहीं कर रहा। कोई अच्छा काम क्या हुआ देश में बताओ। जैसे क्या अच्छा काम होना चाहिए आपकी नज़र में? बेहतर और अच्छा काम क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं? तो सबसे ज़्यादा बुरा हालत मजदूरों का है। जो 12-13 में रेट था मजदूरों का कंपनियों में, वही रेट पे आज भी इतने महंगी बना में मजदूर काम कर रहा है। उसका दयनीय हालत है, उस पर कोई सुधार नहीं हुआ। इतने महंगाई हो गया, महंगाई कम होना चाहिए। इसमें सबके ऊपर आ गया, पूरे देश के लोग को सुविधा मिलेगा, हमको मिलेगा तो आपको भी मिलेगा, सारे पूरे देशवासी को मिलेगा, और ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसके चलते आप सरकार में बदलाव चाहते हैं कि बिल्कुल 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 किसे- सरकार में बदलाव बिल्कुल। कौन इन सब चीज़ों को फिक्स कर सकता है? ऐसी कौन सी सरकार है जो गरीबी हटा सकती है, बेरोजगारी हटा सकती है, महंगाई कम कर सकती है? एक बात है सिस्टर, इंदिरा गांधी भी ने कहा था हम गरीबी दूर कर देंगे, लेकिन इंदिरा गांधी भी खाली वोट का अपना रोटी सेका और कुर्सी पकड़ा। नरेंद्र मोदी भी आया तो उसने भी कहा हम गरीबी दूर करेंगे, क्या किया? कुछ नहीं किया। न जनसंख्या कम करने का कानून बनाया, पूरा सत्ता में रहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। पूरे देश में कितने जनसंख्या हो गया है, कितने महंगाई हो गया है। आप चाहते हैं जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए? बिल्कुल, जनसंख्या कानून हो, एक बच्चा होना चाहिए, एक बच्चा का कानून बनना चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति को एक बालक हो, चाहे लड़की हो कि लड़का हो, एक के सिवा दो नहीं। तो आप चाहते हैं कि जनसंख्या कानून लागू होगा तभी इन सारी चीज़ों पर रोक लग सकती बिल्कुल बिल्कुल। भ्रष्टाचार चरम पे है, बेईमान दुष्टों का जो है एकदम अत्याचार चरम पे है। तो क्या आप बोलना चाहते हैं बताइए? है? तो इन सबका कारण तो जनसंख्या है ना सर। आप गवर्नमेंट को कैसे दोष दे रहे हैं? आप गवर्नमेंट को कैसे दोष दे रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए? उनका अफसरों काम करता नहीं है। जिसका लाठी उसका भैंस। हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जिसका लाठी उसका भैंस। आज से 70 साल पहले गाना चला था, वो गाना अभी लागू है। मेरा बात सुनो, हम मजदूर हैं, हम कोई सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, हम मजदूर हैं, मजदूर। तो मजदूर हो और पूरे समझ, जो जितना समझ है मैं बता रहा हूँ। जिसका लाठी है उसी का भैंस है, दूसरा का भैंस नहीं है। समझ गए? अब आप क्या बोलना चाहते हैं? सर आपने भ्रष्टाचार की बात करी, आपने बोला इंदिरा गांधी के टाइम में भी वही थी, कांग्रेस के टाइम में वो, बीजेपी के भी कुछ विकास देखा आपने कांग्रेस के टाइम में जो नहीं हुआ हो और बीजेपी के काल में हुआ हो, या बीजेपी के काल में नहीं हो कांग्रेस के समय में? चल आप ही बताइए, आप भी देश के नागरिक हैं, आप भी तो इसी देश से हैं। आप हमको गिनती कराइए क्या क्या विकास हुआ। नहीं, अभी तो खैर मैं सवाल कर रही हूँ, ये तो पर्सनल क्वेश्चन हो गया। अभी तो मैं आपसे सिर्फ पूछ सकती हूँ, बता कुछ नहीं सकती। ठीक है, ठीक। आपकी राय क्या है? हमारे समझ में तो कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं। हम ये जानते हैं जिसका लाठी है उसी का भैंस है। अच्छा, और लोगों से राय लेते हैं। सर आपकी क्या